सिंह राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत करता हूं। इस औरत का बात चालान देखकर आपको मूड खराब हो जाएगा। शारीरिक संबंध बनेगा 24 घंटा के अंदर। अभी देख लो, जल्दी वीडियो को एक बार देख लो, नहीं तो देर हो जाएगा। और वीडियो को अभी आपने नहीं देखा तो आखिर में यह दोस्तों आपको आने वाले समय में काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिलेंगे, काफी ज्यादा दिक्कत आपको देखने को मिलेंगे। और आज के इस महत्वपूर्ण राशिफल वीडियो में बताने वाले हैं। कहते हैं दोस्तों, जो हवस की पुजारी होते हैं जीवन में, वह एक बार किसी को देख ले तो दोस्तों उसका पूरा मन नकारात्मक की ओर चले जाते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि यह जो औरत है आपसे दोस्तों संबंध बनाकर रहेगी। आपका मन पूरी तरह से दोस्तों खुश करके रहेगी और दिलो जान से आपको काफी ज्यादा चाहती है। जी हां दोस्तों, काफी ज्यादा आपको मानती है। और इस राशिफल वीडियो में एक और बात में बताने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण बात है। आपको 24 घंटे के अंदर दोस्तों बनेगा। मैं बागेश्वर धाम का कसम खाकर कहता हूं, आपका दोस्तों यह भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होंगे। कभी दोस्तों आपके जीवन में तकलीफ नहीं होंगे। जी हां, तो चलिए सारी जानकारियां इसी राशिफल वीडियो में दोस्तों आपको सुनने वाले हैं। इसी राशिफल वीडियो में आपको मैं बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और कहते हैं अगर कोई इंसान आपके हद से ज्यादा दोस्तों चाहने लगे तो आप भी उनके करीब आ जाते हैं। इस समय दोस्तों इसे आपका मिलन भी होगा, स्वर्ग वाला सुख आपको मिलेगा। लेकिन आपको इस वीडियो में एक और बात बता देना चाहता हूं कि दोस्तों बिल्कुल ही अकेले में इस वीडियो को देखना। जी हां, आपको बता दें कि अब आपकी राशि के जातक की हो सकती है चांद की चांदनी, क्योंकि इस समय आपकी राशि में होने वाले हैं शनि और बुध के। आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियां और प्यार मिलेगा। ग्रह के राजकुमार बुध आपकी राशि में परिवर्तन होने जा रहे हैं। यहां पर शनिदेव का साथ युति हो रही है, जिसकी वजह से आपकी राशि के जातकों को बम्पर लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय आप एक छोटे फूल के दीवाने बनोगी। मनचाहा जीवन साथी, मनचाहा प्रेम, मनचाहा नौकरी मिलने का परिणाम सहयोग है। लेकिन इस समय आपको अपने भाग्य और किस्मत का भरपूर लाभ उठाना होगा, क्योंकि समझे कि आपको मौके का फायदा उठाना होगा। आपके जीवन में इस समय अनोखा प्रेम होने का सहयोग है और जो आपका प्रेमिका बनेगी वह आपसे बहुत मोहब्बत करेगी। पूरी दुनिया आपके लिए छोड़ सकती है, पूरी दुनिया आपके लिए धोखा दे सकती है। मगर आपको एक और बात बता दूं कि यह पूरी दुनिया रोज तो धोखा दे सकती है, लेकिन आपको कभी नहीं। जी हां, और आप एक और बात दोस्तों सुन लीजिए, दुख सुख में आपके साथ खड़ा रहेगा ऐसा यह कन्या भी आपके जीवन के लिए भाग्यशाली बनेगी, जिसके आने से आपके जीवन में कभी दुख होगा ही नहीं। आप दोनों एक दूसरे से अटूट प्रेम की हो जाएगा। और इस समय जो प्रेम आपके जीवन में आने वाला है उसका नाम पता घर सब में आपको बताने वाले हैं। मिलन कब होगा, कहां होगा और कैसे होगा, कैसे आप इसका पहचान करोगे, सब कुछ विस्तार से बताने वाले हैं। आपको थोड़ा सब्र रखना होगा और थोड़ा ध्यान से समझना होगा। यही आपका भाग्य में भी लिखा है, यह आपको अवश्य मिलेगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस समय आपको स्वर्ग वाला सुख मिलेगा और मन की मुराद पूरी हो जाएगी। और आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आपका संपूर्ण लाभ मिल पाएगा। और जीवन में आने वाले संकट परेशानियों को समाप्त करके आप अपने जीवन में खुशियों का संचार कर पाएंगे। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहे। उससे पहले आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर। अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट सेक्शन में आप एक बार महादेव भोलेनाथ का नाम जरूर ले लेना। आपका हर एक सपना दोस्तों पूरा होगा, हर एक आपका जीवन दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं आज के दैनिक राशिफल के बारे में। जी हां दोस्तों, आपके लव लाइफ के बारे में। औरत की 4 चीजों की भूख कभी नहीं मिटती, जानकर हैरान हो जाएंगे आप। आपको बता दें कि औरत 4 चीजों की भूख कभी नहीं मिटती। धन, जीवन, वासना और भोजन, इनकी हमेशा भूख रहती है।
भले उसे कितनी चीज मिल जाए, लेकिन इनकी लालसा कभी नहीं समाप्त होती है। जो नारी अपने पति का कहा नहीं मानती और व्रत रखती है, ऐसी नारी अपने पति की आयु कम करती है। ऐसी नारी को सोचना चाहिए, पति की सलाह के बिना चलना उनके लिए लाभदायक नहीं है। उनके नीतियों में एक सा लोग है जिसमें कहा गया है कि महिलाएं पुरुषों से कुछ मामले में आगे होती हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1 जानें। इस नीति के अनुसार महिलाएं खाने के मामले में पुरुषों से बहुत ज्यादा तेज होती हैं। इस बात से तात्पर्य है कि महिलाओं को मर्दों की तुलना में 2 गुनी अधिक भूख लगती है। स्वास्थ्य लिहाज से भी देखा जाए तो कहा जाता है कि महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए महिलाओं को पुरुषों से अधिक भोजन ग्रहण करना चाहिए। नंबर 2, जब भी महिलाएं अपनी बुद्धि के बल पर आगे निकल जाती हैं, क्योंकि इन्हें ज्ञान ग्रहण करने की भूख होती है। नंबर 3, इस समाज में आमतौर पर पुरुष को ज्यादा पराक्रमी और साहसी माना जाता है, लेकिन चाणक्य नीति से बिल्कुल विपरीत है, जिसके अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा साहस वाली होती हैं। महिलाएं कितनी भी खराब परिस्थिति क्यों न जाए, वह वहां डटकर खड़ी रहती है। इसलिए महिलाएं पुरुषों से 6 गुना ज्यादा साहसी होती हैं। बोलने से पहले सोचना। उन महिलाओं को बेहद स्मार्ट माना जाता है जो बोलने से पहले सोचती हैं कि वे क्या बोलने जा रही हैं। बिना सोचे समझे बोलने की आदत व्यक्ति को बुद्धू घोषित कर सकती है। वहीं सोच समझकर बोलने वाले लोग किसी के पीठ पीछे बुराई करने से पहले भी सोचते हैं, और खासकर यह भी कि वो किसी और के सामने भीड़ के बीच कुछ गलत ना कहें। इन महिलाओं को इनके सोच समझकर बात करने की आदत के चलते समझदार कहा जाता है। समझदार महिलाओं की आदत होती है कि वे डिटेल्स पर ध्यान देती हैं। ये महिलाएं किसी भी काम को करती हैं तो उसमें परफेक्शन नजर आता है। इसके अलावा इन्हें इनके निपुण काम के लिए सराहा भी जाता है, और सभी इन महिलाओं के पास आकर मदद भी मांगते हैं। दयालु होना। किसी के प्रति दयालु होना और किसी की भावनाओं का सम्मान करना समझदारी की निशानी कहा जाता है। समझदार व्यक्ति दूसरों के दुख दर्द और तकलीफ को समझते हैं। महिलाएं जो अपने में ही रहें, चाहे गुस्सैल भी हों, लेकिन दूसरे व्यक्ति के साथ उनका दयालु और अच्छा व्यवहार हो तो उन्हें समझदार कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं आपके दैनिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दैनिक राशिफल। आपका दिमाग आज बहुत सक्रिय है। आप ऊर्जा और प्रेरणा से भरे हैं। आपके दिमाग में नई योजनाएं आती रहेंगी जिन्हें आप आसानी से कार्यान्वित भी कर पाएंगे। आपकी समस्या आज यही रहेगी कि आपके दिमाग में आज लगातार नए विचारों की बारिश आती रहेगी। वह आप अपने आसपास के सभी लोगों को भी अधिक प्रेरित कर पाएंगे। स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल। आज किसी परिजन को थोड़ा बीमार होने के कारण आपकी देखभाल की जरूरत पड़ सकती है। आप खुद को उसकी देखभाल के लिए तैयार पाएंगे। लेकिन साफ सफाई का ध्यान रखें और हाथों को कई बार धोएं। आपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आज छोटी छोटी चीजों के बारे में विशेष सावधानी रखें, क्योंकि आज आपको कई तरह के संक्रमण होने का खतरा है। प्यार और संबंध राशिफल। आज आप अपने सभी संबंधों को नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार हैं। इस तरह से पुराने महत्वहीन रिश्ते को भी आप पीछे छोड़ सकेंगे, जिनका समय के साथ कुछ महत्व नहीं रह गया है, या आप अपने प्रयासों से अपनी मौजूदा रिश्ते को नवीनीकृत करके उसमें प्रेम की ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। आप इस समय ऊर्जा से ओतप्रोत है और आप प्रेम से भरे हुए रिश्ते को अगले स्तर तक ले जाएंगे। कैरियर और धन राशिफल। आज का दिन अपने व्यावसायिक और वित्तीय गतिविधियों में बदलाव लाने का दिन है। इसलिए अगर कुछ इस तरह की आपकी योजना है तो अपने आप को तनाव मुक्त रखें। आप अपना दृष्टिकोण प्रभावी ढंग से शीर्ष प्रबंधकों के समक्ष रख पाने में समर्थ होंगे। यह अपने नियोक्ता से अपनी आय को बढ़ाने का उपयुक्त मौका है। दयालु औरत की कहानी। किसी गांव में कुसुम नाम की एक महिला रहती थी। वह अपने हृदय की कोमलता और दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति के कारण पूरे गांव में जानी जाती थी। उसका अपना जीवन बहुत साधारण था। पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उसके 2 छोटे बच्चे थे। खेत में काम करके और दूसरों के लिए सिलाई बुनाई करके वह अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती थी। दयालुता का बीज। कुसुम के माता पिता ने उसे बचपन से ही सिखाया था कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। जब वह छोटी थी तब उसने एक घायल पक्षी को देखा था
और उसे घर लाकर उसका इलाज किया था। उस पक्षी के ठीक होकर उड़ जाने के बाद से कुसुम ने महसूस किया कि मदद करने से जो संतोष मिलता है वह अनमोल है। गांव के लोग और कुसुम। गांव के लोग जब भी किसी समस्या में होते वे कुसुम के पास आते। अगर किसी की फसल खराब हो जाती तो कुसुम उनके घर खाना भेज देती। अगर किसी के घर कोई बीमार होता तो वह जड़ी बूटियों से उनकी सेवा करती। उसके पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसका हृदय इतना बड़ा था कि उसकी मदद हमेशा महसूस होती। कठिन परीक्षा। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। नदी का पानी गांव के कई घरों में भर गया और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। कुसुम का घर भी बाढ़ से अछूता नहीं रहा। उसने अपने बच्चों को पास के पहाड़ी क्षेत्र में भेज दिया और खुद गांव में रुक गई। उसने निश्चय किया कि वह उन लोगों की मदद करेगी जो किसी कारण से बचने में असमर्थ हैं। वह एक छोटी नाव लेकर पानी में उतरी और एक एक कर लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने लगी। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उससे कहा, कुसुम, तुम अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रही हो? तुम्हारे बच्चे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुसुम ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम केवल अपने लिए सोचें तो समाज कैसे चलेगा? मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे समझदार बनेंगे, लेकिन इन लोगों को इस समय मेरी जरूरत है। नया सवेरा। बाढ़ के समाप्त होने के बाद गांव के लोगों ने देखा कि कुसुम ने कितने लोगों की जान बचाई। उसकी नाव ही कई लोगों के लिए आशा की किरण बन गई थी। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। कुसुम के इस साहस और सेवा के लिए गांव वालों ने उसका बहुत सम्मान किया। पुरस्कार और प्रेरणा। एक दिन पास के शहर के कुछ समाज सेवी लोग गांव में आए। उन्होंने सुना था कि कुसुम ने बाढ़ के दौरान अद्भुत काम किया है। उन्होंने कुसुम को सम्मानित किया और उसकी मदद के लिए एक छोटा सामुदायिक केंद्र खोलने का प्रस्ताव रखा। यह केंद्र गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए था, जहां भोजन, दवा और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती थीं। कुसुम ने अपनी मेहनत और लगन से इस केंद्र को सफल बनाया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम भी शुरू किया और धीरे धीरे उसके प्रयासों से गांव की स्थिति में सुधार हुआ। समाप्ति और संदेश। कुसुम की दयालुता और मेहनत से प्रेरित होकर गांव के कई अन्य लोग भी उसकी तरह मदद करने लगे। कुसुम ने साबित किया कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में है। उसकी कहानी यह सिखाती है कि एक व्यक्ति का दिल बड़ा हो तो वह समाज में बड़े बदलाव ला सकता है। जैसी करनी वैसी भरनी। यह एक पुरानी कहावत है जिसका अर्थ है कि इंसान अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा परिणाम मिलता है। यह कहावत भारतीय संस्कृति और नैतिकता में गहराई से जुड़ी हुई है। नीचे दी गई कहानी इसी कहावत को विस्तार से समझाने के लिए लिखी गई है। कहानी। राजा का न्याय। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में वीरेंद्र नाम का एक राजा राज करता था। राजा अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय और दयालु था। वह हमेशा यह कहता था कि इंसान जैसा बोता है सप्रेरित की यार ही कटा। राजा ने अपनी प्रजा के बीच ईमानदारी और सच्चाई का संदेश फैलाने का प्रयास किया। धूर्त व्यापारी और गरीब किसान। राज्य में रघु नाम का एक धूर्त व्यापारी रहता था। उसकी आदत थी कि वह गरीब लोगों को लूटता और उनका शोषण करता। वह कम दाम पर अनाज खरीदता और ऊंचे दाम पर बेचता। रघु के कारण कई किसान कर्ज में डूब गए थे। उन्हीं किसानों में एक था गोपाल। गोपाल एक ईमानदार और मेहनती किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उसकी फसलें अच्छी होती थीं। एक बार गोपाल ने अपनी फसल को बेचने के लिए बाजार में जाने का निर्णय लिया। उसने बहुत मेहनत से अपनी फसल तैयार की थी और उम्मीद थी कि उसे इस बार अच्छा मुनाफा मिलेगा। लेकिन जब वह बाजार पहुंचा तो रघु ने उसकी पूरी फसल को औने पौने दाम में खरीद लिया। गोपाल ने विरोध किया, लेकिन रघु ने धमकी दी कि अगर उसने फसल बेची नहीं तो उसे बाजार में किसी और को बेचने नहीं देगा। राजा का हस्तक्षेप। गोपाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि राजा के पास जाकर न्याय की गुहार लगाई जाए। वह महल पहुंचा और राजा से अपनी समस्या बताई। राजा ने सारी बात ध्यान से सुनी और रघु को दरबार में बुलवाया। रघु को जब पता चला कि उसे राजा ने बुलाया है तो वह डर गया। उसने सोचा कि राजा के सामने झूठ बोलकर बचा जा सकता है। दरबार में पहुंचकर उसने अपनी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उसने कहा, महाराज,
मैंने तो गोपाल की फसल को उसकी मर्जी से खरीदा है। राजा को रघु की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने गोपाल और रघु दोनों को ध्यान से सुना और फिर मामले की गहराई से जांच करवाने का आदेश दिया। जांच में साबित हो गया कि रघु ने गोपाल को धोखा दिया था। सजा का ऐलान, राजा ने कहा। रघु, तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। तुमने हमेशा धोखा दिया है, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। राजा ने रघु की सारी संपत्ति जब्त कर ली और उसे गरीब किसानों में बांट दिया। इसके अलावा राजा ने रघु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सबक: इस घटना के बाद राज्य के सभी लोग समझ गए कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। वहीं गोपाल की ईमानदारी और साहस की पूरे राज्य में प्रशंसा हुई। निष्कर्ष: यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे बीज हम बोते हैं, वैसा ही पेड़ उगता है। अगर हम अच्छे बीज बोएंगे तो हमें मीठे फल मिलेंगे, लेकिन अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी उतना ही कड़वा होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, यह केवल एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का सत्य है। क्षणिक गुस्सा, विवाद और दुर्भावना की वजह बन सकता है। अगर आप आय में वृद्धि के स्रोत खोज रहे हैं तो सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में निवेश करें। विवाद और मतभेद के चलते घर पर कुछ तनाव के पल झेलने पीडीडीटीडी के से हैं। काफी वक्त फोन न करके आप अपने प्रिय को तंग करेंगे। दूसरों को ऐसा काम करने के लिए बाध्य न करें जो आप स्वयं न करना चाहें। दोस्तों, एक वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।